हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएससी का टाइपिंग का शॉर्ट लिस्ट आ चुका है और उसके साथ ही आया है बहुत सारा सवाल, क्योंकि बीएसएससी एक सस्पेंस थ्रिलर चला रहा है 8 साल से, और जिससे कि छात्रों में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। शॉर्ट लिस्ट आने के बाद कुछ छात्र बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन है और इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए टाइपिंग में अनुपस्थित रहने से क्या होगा। तो टाइपिंग में देखिए, अनुपस्थित रहने से एक्चुअली अभी तक तो कुछ नहीं होता है, मतलब अभी तक जितने भी सारे एग्जाम्स हुए उसमें अगर कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह कुछ पोस्ट के लिए चाहिए होता है उसको कंडक्ट कराया जाता है, तो अगर उसमें एब्सेंट होने से बस यही होता है कि वो पोस्ट आपको नहीं दिया जाता है। लेकिन यह बीएसएससी है, ये मतलब ये सब आयोग से अलग है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। और यहाँ पर सीट का ऊपर नीचे दायां बायां क्या चलता है ये आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। तो इसके हिसाब से बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, टेस्ट दे दीजिए। 10 मिनट का टेस्ट है, अगर आप दूर है, नहीं आ सकते हैं और एकदम इम्पॉसिबल है आना, तो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो आइए, बस यही है। और जिसका टाइपिंग में रिजल्ट नहीं हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जिसका टाइपिंग में रिजल्ट नहीं हुआ है वो क्या करे। तो टाइपिंग में रिजल्ट नहीं होने का दो कारण हो सकता है, या तो आपने मतलब टाइपिंग वाले में यस नो जो करना था उसमें आपने सब में नो कर दिया होगा, तो टाइपिंग वाला आपके पास बचा ही नहीं है। तो एक तो वो हो गया है, दूसरा कि आपका नंबर शायद सही में कम होगा, या आप उस मतलब शॉर्ट लिस्ट में नहीं आ पाए होंगे, तो ये एक कारण हो सकता है। और इससे अगर आपको ये दोनों कारण में से मतलब कोई कारण आपको नहीं लग रहा है कि आपने भी यस किया था और आपका नंबर भी अच्छा था और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए आप एक आरटीआई दायर कर सकते हैं या फिर आयोग में जाकर बात कर सकते हैं। यही आप अभी कर सकते हैं। अगर आपको मतलब लगता है कि कुछ गलती हुई है आयोग के द्वारा, तो यही आप आयोग में जाकर बात कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी मतलब क्विक क्वेरी या फिर सवाल पूछने का जो वहाँ पर विंडो है वहाँ पे जाके कर सकते हैं, या आरटीआई दायर कर सकते हैं। तो ये अब देखिए, एक्यूरेसी का बात किया गया है। एक्यूरेसी सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि अब टाइपिंग लगभग होने ही वाला है। कितना दिन बाकी, आज 8 तारीख ख़त्म हो गया, कल से 9 तारीख है और 13 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 17 तारीख को ख़त्म भी हो जाएगा। तो अभी तक एक्यूरेसी का कुछ भी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मतलब पहला ऐसा टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें एक्यूरेसी का बात नहीं किया जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं, इसमें मतलब एक्यूरेसी क्या है। और एक्यूरेसी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर मतलब 3 संभावना ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ हो सकता है। एक सबसे पहला संभावना जो कि असंभव है, कि उसमें होता है कि 100% एक्यूरेसी, मतलब आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो सारा टाइप, हर एक वर्ड सही होना चाहिए, उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो असंभव होगा कि आप एक भी गलती ना करें। अगर इस तरह का सोच रही है बीएसएससी, तो उसमें सारे लोग जो लगभग मतलब इसमें भी अब तो कुछ ऐसे धुरंधर होंगे जो इसको भी पास कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसमें मतलब बहुत सारे लोग फेल कर जाए। अगर ऐसा होता है तो ये तो मेरे हिसाब से असंभव टाइप सा लग रहा है। ये होगा तो फिर क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। और ये एक मतलब है, ये रेस्ट्रिक्टेड मोड। अगर आप मतलब मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने कि जो टीसीएस का जो टाइपिंग क्राइटेरिया होता है, जो उसका टाइपिंग कराने का तरीका है, उसमें 2 तरह का होता है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड मोड यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये इसमें वो नोटिफिकेशन था उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस भी टाइपिंग टेस्ट के लिए मतलब एरर का कोई बात नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड मोड यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें हो क्या होता है ना, कि जो वर्ड सही है, देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ड सही है वही सबमिट होगा। जैसे कि आप कुछ वर्ड टाइप कर रहे हैं, जैसे आप लव टाइप कर रहे हैं LOV, तो LOB लिख देंगे तो वो बी लेगा ही नहीं, सबमिट ही नहीं होगा, आप बी दबाते रह जाएंगे और वो होगा ही नहीं। तो वो रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है उस तरह का। अगर उस तरह का टेस्ट होगा तो फिर टाइपिंग, फिर मतलब एरर का कोई मतलब ही नहीं है, आप उस तरह से टाइप कर सकते हैं। ये आसान भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर गलत टाइप करते हैं तो आपको बैक स्पेस में जाके फिर उसको सही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मतलब गलत टाइप कर रहे हैं, वो टाइप ही नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप तुरंत उसको सही करके कर लीजिएगा और उसमें आपका बैक स्पेस दबाने वाला जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड मोड पे अगर होता है तो टाइपिंग करना आसान हो जाएगा। और इससे एक फ़ायदा होगा कि मतलब ये एरर का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप नोटिफिकेशन आप मेरा पिछला वीडियो में देखिए, या फिर इस वीडियो के लास्ट में, या फिर चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं आप, वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने रेस्ट्रिक्टेड मोड को पूरा डिस्क्राइब किया है।
अब देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड मोड एक ये हो सकता है, ये भी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसमें क्या होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में ये सारा कुछ जो सिंपली होता है, मतलब जो बैक स्पेस वगैरह यूज़ करके आप गलत टाइप करेंगे तो गलत भी टाइप हो जाएगा, वो सबमिट ले लेगा, सब कुछ हो जाएगा। वो अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, आप सब कुछ टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात होगा कि देखिए इसमें स्पीड जो आपका मांगा जा रहा है वो 35 का, उसके हिसाब से आपको 10 मिनट में 1750 की स्ट्रोक डालने हैं और 350 वर्ड डालने हैं। तो उसमें लंबा सा पैसेज होगा, उसमें आपको 10 मिनट में इतना मिनिमम सही करना है। गलत आप कितना भी कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने 2000 की स्ट्रोक डाले, तो उसमें से आप 250 गलत कर सकते हैं, तो आपका 1700 की स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। या फिर की स्ट्रोक से तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि इसमें वर्ड का काउंट होता है। तो वर्ड में देखिए, अगर आपने 350 वर्ड आपको सही करने हैं और आप 400 वर्ड टाइप करते हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि आप 350 सही करने हैं। उसके हिसाब से पीछे मतलब 35 का आपका स्पीड हो जाएगा। और एरर से कोई मतलब ही नहीं, कि एरर दिया ही नहीं गया तो आप एरर कितना करेंगे नहीं करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आप मतलब साढ़े चार सौ आप वर्ड टाइप करते हैं, तो उसमें से आप कितना, आप 100 वर्ड आप गलत भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, ये 3 संभावना इस तरह का हो सकता है, यही संभावना अभी दिख रहा है। अगर इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मतलब ये वाला तो पूरा असंभव है। ये अगर होगा तो अच्छी बात है कि आपका टाइपिंग मतलब स्पीड और मतलब स्पीड हो जाने वाला है। और ये होगा तो इसमें भी अच्छा है, क्योंकि इसमें करने के बाद फिर आपको टाइपिंग से मतलब टाइपिंग में एरर आप कितना भी करते हैं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बस आपको 10 मिनट में 350 वर्ड सही टाइप करने होंगे। तो ये हो गया यहाँ तक। ये तीनों जो क्वेश्चन थे आपके, जो आपके द्वारा जो पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि सीपीटी होगा कि नहीं। मतलब सीपीटी का भी बहुत अभी चल रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि सर 1 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 घंटे के एग्ज़ाम में क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइपिंग तो 10 मिनट का ही होगा। अगर 2 टाइपिंग भी होगा तो 20 मिनट, तो आधा घंटा बहुत हो जाता है। तो फिर ये सीपीटी भी होने वाला है क्या ये 1 घंटा में शायद। तो इसका भी सवाल देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पे हम लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं कि ये 8 तारीख को ये आया है, ये 8 तारीख का मतलब नोटिफिकेशन है। और इसमें देख सकते हैं इसी नोटिफिकेशन के बाद इसमें नीचे जाने पर ये सारा मतलब ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। तो इसमें से एक बात, इसको अगर हम शुरू से यहाँ पर से हल्का सा पढ़ें तो यहाँ पर से पढ़ेगा, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 का मुख्य परीक्षा उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा टंकन जांच परीक्षा दिनांक इतना से इतना तक होगा। इसके बाद आप पूरा पढ़िए इसको, इसमें कहीं भी और टंकन जांच परीक्षा के अलावा किसी और परीक्षा का बात नहीं किया गया। तो यहाँ से साफ है कि मतलब सीपीटी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं भी और आपको दिखाता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये 1 घंटा का एग्ज़ाम क्यों ले रहा है, वो सारा हम दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल है। अगर इसमें और कुछ टेस्ट उसको लेना होता तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो देती, तो इस तरह का कोई भी बात नहीं है। तो सीपीटी होने का मामला अब यहाँ से संभावना बहुत कम हो गया। लेकिन आपको और हम थोड़ा कंफर्म करा देते हैं। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल का ये एडमिट कार्ड है किसी स्टूडेंट का, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 बजे से 11 बजे तक, मतलब 11 बजे तक नहीं है, 10 बजे मतलब रिपोर्टिंग टाइम है और 11 बजे जो है गेट क्लोज़ होने का टाइम है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि आप ये झारखंड का है, हजारीबाग का है। और यहाँ पर झारखंड देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल ION डिजिटल जोन का ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या, मतलब इस एडमिट कार्ड के अगर आप पीछे देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश टाइपिंग है और इसका जो फुल ड्यूरेशन है वो 26 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग है, इसका भी फुल ड्यूरेशन 26 मिनट है। इसमें देखिए 10 मिनट 10 मिनट ये उसका कुछ कैलकुलेशन है, ये वो लोग जाने। लेकिन ये टोटल ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो 26 मिनट है। और ये 31 मिनट जो ये कुछ रिजर्व कैटेगरी या फिर हैंडीकैप वाले के लिए है, ये उस तरह का है। और ये 26 मिनट मेन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का सिर्फ टेस्ट के लिए 26 मिनट और इंग्लिश का टेस्ट के लिए, हिंदी का टेस्ट के लिए 26 मिनट होता है। इसको दोनों को मिला देने से 52 मिनट का ये पूरा टेस्ट हो जाता है और 8 मिनट बचते हैं। तो 8 मिनट में तो सीपीटी नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है ना। अगर मान लीजिए देखिए
इसमें क्या होगा ना कि अगर 10 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब टेस्ट होने वाला है, तो उसमें 5 मिनट का वो डेमो क्लास भी देते, डेमो मतलब डेमो टाइपिंग भी होता है। तो 15 मिनट तो ऐसे ही हो जाता है, और बीच बीच में अगर दो टेस्ट के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप तो देगा। उसके बाद एक दो टेस्ट के बीच में भी तो गैप देगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक टेस्ट में तो आराम से आधा घंटा लगेगा। मतलब सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट का बात करें हम, फिर सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट का बात करें तो 26 मिनट को हम आधा घंटा भी माना जा सकता है, और हिंदी टेस्ट को भी आधा घंटा माना जा सकता है। तो 1 घंटा आराम से हिंदी इंग्लिश टेस्ट में लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ से पूरा संभावना मतलब ख़त्म हो जाता है कि सीपीटी भी होगा। अगर सीपीटी होता तो ये पूरा टेस्ट जो होता है वो 2 घंटे का होता, और ये 1 ही घंटा का हो रहा है। तो इसमें अब कोई बात नहीं है, तो मतलब संभावना कम है। लेकिन फिर भी अगर मैं डाल सकते हैं कि सीपीटी होगा, मैं पूरा उसको डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा बीएसएससी का है। लेकिन संभावना बहुत कम है, 80% से 90% चांस है कि सीपीटी अब नहीं होगा। अगर होगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसका टेस्ट अलग से होगा। अब इतने 1 घंटा में दोनों काम नहीं हो सकता है। ये जो था, ये चारों क्या बोलता है, ये चारों पॉइंट्स है, और इस चारों पॉइंट्स को मैंने अभी क्लियर कर दिया है आपके सामने। तो देख लिया कि आप अनुपस्थित होने से आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं तो आप एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम को छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती, कम से कम आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और एक बीएसएससी के पास भी कोई उस तरह का मतलब हथकंडा या फिर कोई उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा कि हाँ आप इस एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं थे या फिर ऐसा कुछ है तो उसके जगह से आपको मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। इस तरह का कुछ भी नहीं बचेगा। आप एक टाइपिंग दे सकते हैं तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाइएगा। और टाइपिंग में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका मतलब कम से कम एक नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में एक पोस्ट तो आपका कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि टाइपिंग जिस तरह से हार्ड होने वाला है, उस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत मतलब मुश्किल होने वाली है आगे चल के। और ये फिर देख सकें कि टाइपिंग का रिज़ल्ट जिसका नहीं हुआ है तो पता है उसके बारे में कि वो आरटीआई वगैरह कर सकते हैं, या फिर वो देखें कि उनका मतलब उन्होंने टाइपिंग फॉर्म भरते समय यस किया था या नहीं किया हुआ, तो फिर तो टाइपिंग होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और एक्यूरेसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने बताया, एक्यूरेसी का भी बता दिया और सीपीटी का भी बता दिया, तो सारा कुछ बता दिया है। और टेस्ट बस होने वाला है। टाइपिंग आप लोग अच्छे से करते रहिए, और चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।